हम पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान से मार्स ऑर्बिट तक पहुंचने वाले पहले देश बने। नासा का स्टीरियो मिशन $550 मिलियन में हुआ, जबकि हमने आदित्य L1 $55 मिलियन में कर दिखाया। सैटेलाइट की मदद से इसरो ने लाखों लोगों की जान बचाई। पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद हम पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए। चेजर और टारगेट दोनों सैटेलाइट्स 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के साथ डॉक करेंगे। स्पेसएक्स मिशन में थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन होने पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये जो हम डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो 2040 के हमारे एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए क्रूशियल साबित होने वाला है। 3, 2, 1, 0। साल था 1963। इंडिया ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरला से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जिसने इंडियन स्पेस जर्नी की शुरुआत की। उसके बाद ढेरों सक्सेसफुल स्पेस मिशन से हमने स्पेस सेक्टर में अनेकों उपलब्धियां हासिल की। हमने 1975 में अपनी पहली स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। हम पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट तक पहुंचने वाले पहले देश बने। और तो और हम ऐसी पहली कंट्री बने जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड किया। लेटेस्ट हमने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया, जिससे इंडिया दुनिया के सामने अपनी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन इसरो की शुरुआत बहुत मुश्किल रही थी। यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जब स्पेस रेस चल रही थी और जब यूएसएसआर ने 1957 में अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया, तब इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पंडित नेहरू को कन्विंस किया कि इंडिया के पास भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। इसके बाद 1962 में फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इंकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को सेटअप किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंकोस्पार का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी थी। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इंकोस्पार के पास शुरुआत में बहुत कम बजट हुआ करता था। ऐसे फोटोज भी आपने देखे होंगे जहां रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल या बुलेट कार्ट्स पे ले जाया जा रहा है। इंकोस्पार का नाम 15 अगस्त 1969 के दिन चेंज करके इसरो रख दिया गया, जिससे इंडिया को अपनी खुद की नेशनल स्पेस एजेंसी मिली। इंडिया ने नासा और यूएसएसआर की अचीवमेंट से इंस्पिरेशन लेकर अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की और स्पेस साइंस में अपनी अलग पहचान बनाई। आज इसरो अपने लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट मिशंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, इसरो और नासा में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। सबसे पहले दोनों के बजट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे नासा का एनुअल बजट अराउंड $26 बिलियन है, जबकि इसरो का एनुअल बजट अराउंड $1.95 बिलियन है। लेकिन यहीं पर हमें इसरो की एक स्ट्रेंथ नजर आती है, जो कि है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल के तौर पर नासा का स्टीरियो मिशन $550 मिलियन में हुआ, जबकि हमारा आदित्य L1 मिशन हमने $55 मिलियन में कर दिखाया। दूसरा, इन दोनों की अप्रोच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा फोकस करता है, जैसे मार्स रोवर्स और जुपिटर मिशंस, जबकि इसरो प्रैक्टिकल मिशंस जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट और वेदर फोरकास्टिंग जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, जो धरती पर ह्यूमैनिटी के काम आ सके। इन दोनों की अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। जैसे नासा के पास मैसिव बजट है और इसरो डेवलपमेंट ओरिएंटेड मिशंस करता है। आपको याद होगा 1974 में इंडिया ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया था, जिस वजह से हम पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए थे। इसके बाद इसरो ने अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, जिससे हमारे मिशंस एक्सपेंसेस कम हुए और हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ी। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसरो ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है, जिसको कि हम स्पेसएक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो स्पेसएक्स मिशन में दो छोटी सैटेलाइट्स, एक चेजर और एक टारगेट, दोनों को स्पेस में मिलाया जाएगा, जिससे हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। टेक्निकलिटीज की बात करें तो इसरो ने 30 दिसंबर 2024 के दिन एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें दो 220 केजी की सैटेलाइट्स
चेजर और टारगेट है, जो कि एक 470 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 से 20 किलोमीटर तक है और दोनों सैटेलाइट्स 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। इनमें से एक सैटेलाइट चेजर दूसरी की तरफ आगे बढ़ेगी और जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, वैसे इंटरनेशनल स्पेस डॉकिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हम इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। इसे हम स्पेस हैंडशेक भी कह सकते हैं। इंडिया इस डॉकिंग टेस्ट को 7 जनवरी के दिन कंडक्ट करेगा और मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। छोटे से मिस कैलकुलेशन से भी इन दोनों सैटेलाइट्स का एक्सीडेंट हो सकता है। अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज डॉकिंग कर सकती है, जो कि है यूएसए, रशिया और चाइना। देखिए, डॉकिंग काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। इसमें रशिया और यूएसए जैसी कंट्रीज भी फेल हो चुकी है। अगर जो हम पहली बार में इसे सक्सेसफुली करके दिखाते हैं, तो दैट विल बी ह्यूज विक्ट्री फॉर इसरो। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि हमें ये डॉकिंग करने की जरूरत क्या है, इससे हमारा क्या फायदा होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं। फेडेक्स मिशन इसरो के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। स्पेस डॉकिंग के बहुत फायदे हैं, जैसे आज के दिन जब सैटेलाइट में कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है, तो हमें दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली है। लेकिन डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद हम रिपेयर या रिफ्यूल करने के लिए एक स्पेशल व्हीकल भेज सकते हैं, जो कि इन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ही सर्विस कर सकता है। दोस्तों, हम 2035 तक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं, जिसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन BAS। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेस स्टेशन कितने बड़े होते हैं, लेकिन डॉकिंग से हम अलग अलग पार्ट्स को स्पेस में असेंबल कर सकते हैं। हमारे अगले एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में 2040 तक हम एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने वाले हैं और दूसरा चंद्रयान 4 की मदद से मून के सैंपल्स धरती पर लाने वाले हैं। इन दोनों मिशंस में स्पेस डॉकिंग क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं हमें ये करने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे सामने गरीबी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसरो के स्पेस मिशंस ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसरो सैटेलाइट्स वेदर को स्टडी करके प्रिडिक्ट करती है कि कहाँ नेचुरल डिजास्टर्स होने वाले हैं, तो वहाँ से लोगों को हम इवैक्यूएट कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। थैंक यू।